यहाँ 24-26 चुनाव होने जा रहा है जिला अधिवक्ता संघ का। उस सत्र में मैं पुनः, मेरा दूसरा बार होगा, अध्यक्ष पद के लिए मैं उम्मीदवार हूँ। इस बार मेरी यही इच्छा हुई कि एक ऐसा कुछ काम करें जो कहीं पूरे बिहार में नहीं है। तो उसके लिए मेरा पहला एजेंडा है कि मैं अपने न्यू कमर्स को 2000 रुपया 3 साल तक स्टाइपेंड देंगे। 2000 रुपया, और वह रुपया हमारे बाहर से रुपया नहीं होगा। उसके लिए मैंने व्रत लिया है कि एक अलग फंड क्रिएट करेंगे और उसी फंड से न्यू कमर्स को 3 साल तक, जब तक वो अपने पैर पर खड़े नहीं हो जा रहे हैं, उनको 2000 रुपया प्रतिमाह जो भी आएंगे नामांकन कराएंगे, और यह रुपया उसी को मिलेगा जो हमारे प्रैक्टिस में रहेंगे। ये नहीं कि नामांकन करके घर बैठ गए और 2000 रुपया मिलता रहेगा। तो इसलिए 2000 रुपया सभी को मिलेगा। दूसरी बात हमने रहा कि जो हमारे के यहाँ 1.5 लाख रुपया है। क्या आप जॉब से परेशान हैं? क्या आपको सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए? जॉब से आजादी चाहिए? स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ है, जॉब से रिटायर्ड है? आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, गाइडेड बाय टी.ए. खान सर, 2nd फ्लोर, अनाबिया प्लाजा, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिसवन ढाला, सिवान। मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर है 9199500779। अब गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चले आए, सिवान में खुल गया है एएस हेयर फिक्सिंग, जहां सिर्फ 2 घंटे में गंजेपन से मिलेगा छुटकारा और दिखने लगेंगे स्मार्ट। हमारा पता है चर्म रोग डॉक्टर अबूजर हुसैन के क्लिनिक के ऊपर, सिसवन ढाला के नजदीक, सिवान। मोबाइल नंबर है 7091777959। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। वह रुपया हम 3 लाख कर दिए। ये 3 लाख करने की ये इच्छा है कि 1 लाख रुपया हम लाइफ टाइम में देंगे, ताकि किसी को डॉक्टर कहता है कि साहब मेदांता जाइए, PGI जाइए, लिक्विड मनी हमारे क्या, हमारे ब्रदर्स को नहीं है। हम लोग ज़्यादा लोग 50% से अधिक लोग डेली कमाते हैं, हम लोग डेली खाते हैं, हम लोग डेली वालों का ज़्यादा खर्चा होता है। इस उम्मीद में कि कल फिर मिल जाएगा, और डॉक्टर का कहा जाइए या PGI जाइए बॉम्बे, पैसा हमारे पास नहीं रहता है। तो हम सोचते हैं कि 1 लाख रुपया क्यों नहीं अपने अकाउंट से चेक काट के 1200 दे दे। हमारे पास फंड काफ़ी है, पैसा है, तो 1 लाख लिक्विड मनी देंगे और 2 लाख रुपया हम मरणोपरांत देंगे। अगर कोई 1 लाख वापस कर देगा तो उसको 3 लाख दिया जाएगा। अगर नहीं वापस करेगा विदाउट इंटरेस्ट तो हम उसको 2 ही लाख देंगे। दूसरी बात, जो जूनियर्स हमारे हैं उनके लिए हमने सोचा है कि हमारी कैंटीन चल रही है, उन लोगों को कुछ अल्पाहार का भी व्यवस्था हमारे दिमाग में है, और बहुत दिनों से था, कर नहीं पाए थे, क्योंकि हम ज़्यादा अपना समय दे दिए, पैसा दे दिए अपने भवन निर्माण में। इस बार सोचते हैं कि एक और ऐसा चीज़ करें कि हर कलीग को होली में और ईद में एक एसोसिएशन से लिफाफा दिया जाए, ताकि उसमें कुछ पैसा जो मुद्रा हो, उस पैसे से उसके पर्व पर उसको हेल्प हो सके। ये भी हमारी एक, चूँकि हम पहले ही कर सकते, अपने सचिव हुए थे तो हमारी इच्छा थी, किंतु हम इतना न पैसे में, मकाने में सारा पैसा झोंक दिए तो नहीं कर पाए थे। इसीलिए चूँकि हमारा टर्म लास्ट चांस है, 2 टर्म से अधिक नहीं होना है। हमारे जो भी पहले भी लोग हुए हैं 2-2 टर्म हुए हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि यह कार्य कर दें, कुछ पुस्तक भी बढ़ा दें, अपने लाइब्रेरी को और हाईटेक करें। और सबसे बड़ी मुद्दा हमारी है कि जो भी हमारे यहाँ सेल हो रहा है वह हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो। डेली का डेली सेल हर आदमी के मोबाइल में आ जाए। हम एक कंप्यूटर लेने जा रहे हैं सेल करने के लिए, और एक प्रिंटिंग मशीन लेने जा रहे हैं। वकालतनामा में धांधली की हमको खबर मिल रही है कि 2 तरह का वकालतनामा छप रहा है। अगर हमारा प्रिंटिंग मशीन रहेगा
तो उस पर नंबरिंग रहेगा। शाम तक हर मेंबर को पता लग जाएगा कि आज 500 बिका है, कल 300 बिका है। तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, अधिक से अधिक हमारे मेंबर लाभान्वित होंगे, बिहार में नहीं हमारा एक नाम होगा। इसी के लिए मैं प्रयासरत हूँ, एक बार अध्यक्ष हो जाऊँ और ताकि जो भी सचिव हमारे साथ हमें कदम में कदम मिला के हम लोग चलें। सर, जो आपने बताया कि कुछ गलत स्टाम्प छप रहे हैं, तो इसकी शिकायत किसी वरीय अधिकारी को पहले क्यों नहीं दी गई? हमें उसमें संदर्भ में हमें साक्ष्य नहीं मिल पाया था। हम प्रयास किए, सोचे सचिव चुनाव के पहले हम सोचे कि इसमें पढ़ेंगे तो लोग होगा कि भाई ये द्वेष भावना से कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको स्टॉप कर दिया, उसकी कार्रवाई नहीं की। किंतु हमारी छानबीन जारी है। हाँ, अभी भी हम कर रहे हैं कि 2 नंबर का अगर जहाँ वकालतनामा मिलेगा किसी केस में, किसी रिकॉर्ड में, उस पर हम FIR करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 2013 से 15 तक आप महासचिव रह चुके हैं। उस दौरान क्या कुछ आप कार्य किए थे? 2013 में हम आए तो सबसे पहले हम गए थे, एक बार हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ का अधिवक्ता संघ लाइब्रेरी देखते हैं। तो हैदराबाद गए थे, वहाँ देखे तो हमको लगा कि वहाँ के हमको भी मौका मिले। तो 2013 में हम आए तो सबसे पहले चुनाव के 15 दिन के बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, एक मीटिंग हॉल हमारे क्या बनना चाहिए। तो 13 में हमने बनाया, नींव डाला उसका, और दूसरे टर्म में उसको सुसज्जित करके उसका ओपनिंग हमने करा दिया, अपने मेंबर्स को हैंड ओवर कर दिया। सर, वर्तमान में आप अध्यक्ष थे। हाँ। 1 साल अध्यक्ष जब थे, तो कौन कौन से कार्य जो है बाकी रह गए? हमारे अध्ययन यहाँ होने पर सबसे पहले हमने कहा था कि 20 रुपया में हर वकील को भोजन दिया जाएगा। तो वह कार्य हमने कैंटीन में कराया। सब्सिडी अपने पॉकेट से होटल वाले को 6 महीना तक दिया, किंतु दुर्भाग्यवश हमको एसोसिएशन से सब्सिडी में 1 नया पैसा हेल्प नहीं मिला, जिस कारण मुझे परेशानी हुई और वह कैंटीन वाला छोड़कर चला गया। किंतु बहुत सारे मेंबर्स जो खाना खाए हैं वह 20 रुपया में ही खाना खाते थे। और दूसरी बात, हमने 2 सेमिनार कराया, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति लोगों को बुलाया, 2 सेमिनार में अच्छे अच्छे टॉपिक पर चला। इस बार भी हम सोचे हैं कि हर 3 महीना पर यंग लड़कों को और बड़े बड़े विद्वान को बुलाकर हम अच्छे अच्छे विषय पर, लीगल विषय पर हम जो है कि नहीं एक सेमिनार कराएं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, कई बार एक एडवोकेट पर गोली चल जाती है या फिर कोर्ट परिसर में ही बम धमाके हो जाते हैं। इस तरह के सुरक्षा क्या मुहैया, क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की दृष्टि है, इस संदर्भ में हमने स्वयं जाके डेरा पर SP साहब से मिला था। तो कहीं के देखिए, हमारे के यहाँ तो आपके कैंपस में हम दिए हुए हैं, किंतु कुछ उन्हीं के पूर्व में जो कांड हुआ था उसी के करते हम लोगों ने जिला अधिवक्ता संघ का चारों तरफ से बाउंड्री करा दिया। अब आसान नहीं है कि हमारे कैंपस में कोई मर्डर करके निकल जाए, अब पहले वाली बात नहीं है। तो सुरक्षा पहले से हमारा काफ़ी तेज तर्रार हुआ है। एक सवाल ये है कि अपने यहाँ जो व्यवस्था है वो अध्यक्षीय व्यवस्था नहीं है, विकास की दृष्टि को लेकर तो सचिव के साथ कैसे तालमेल होगा ताकि आपका जो आप जितनी बार जो व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं तो कैसे बंद करूँगा। देखिए, जहाँ तक है कोई भी सचिव आवे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जितने हमारे मेंबर खड़े हैं वो 10 में जितने में कोई भी हैं, मेरा दावा है कि हम हर के साथ कदम में कदम मिला के चलेंगे। पर्सनल, जहाँ किसी को पर्सनल गेन नहीं कर लालच हो, उसको हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। बार के हित के लिए अगर वह सचिव हमारे साथ चलेगा तो सामंजस्य हम लोगों में रहेगा। अगर पर्सनल डाइवर्ट करेगा फंड को, तब हमारे साथ थोड़ी दिक्कत होगी, हम उसमें कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। यही कारण था हम जहाँ हमारी ट्यूनिंग नहीं हुई, हमारा काम नहीं हुआ। पर इस बार हमको उम्मीद है कि जो भी बच्चे आए, जो भी लोग आए, उनको हम समझा बुझा कर वही सिवान को ले आइए मानस पटल पर। और जो जो सचिव हैं उन लोगों ने हमको आश्वासन दिया है कि आपका एजेंडा अच्छा है, ये जूनियर वाला हम लोग करेंगे, न्यू कमर्स को हम देंगे। और उन लोगों ने भी सिवान में सबसे बड़ा पार्किंग, फुली एसी रूम, बड़ा हॉल के साथ खुल गया द गोल्डन पैलेस मैरिज हॉल। शादी, विवाह, निकाह, रिंग सेरेमनी या अन्य किसी शुभ अवसरों पर बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें द गोल्डन पैलेस मैरिज हॉल, पकड़ी मोड़, V2 के बगल में, सिवान। कॉल करें 8292227383।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। प्लस पब्लिक स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। हमारे मैनिफेस्टो को देखने के बाद उन लोगों का मैनिफेस्टो हूबहू यही चीज़ मार्केट में आ गया। हमारा पंपलेट बंटने के बाद 2 दिन के बाद आ गया कि न्यू कॉमर्स को 2000 नहीं 5000 देंगे। हम 5 नहीं कर सकते हैं, क्या कि हम जो चीज़ क्रिएट किए हैं उससे हम 2000 दे देंगे, वही भगवान पूरा करें, बहुत काफ़ी है। उन लोगों में नहीं कहा है कि हम 3 लाख नहीं 5 लाख करेंगे, हम 3 ही लाख का वादा कर रहे हैं। हम वही वादा करें जो निभा सकें। सर, कितने पद के लिए ये चुनाव होगा, चुनाव कब है, और क्या लगता है कि चुनाव इस बार दिलचस्प होने जा रहा है? कि देखिए, जब आपने 2 लाख कहा, उन्होंने 5 लाख कह दिया, 2 लाख कह दिया, जैसे आपने बताया, क्या लगता है कि अब चुनाव लड़ना कितना टफ हो गया है? अगर वादा आदमी पूरा करे तो टफ नहीं है, अब वादा से अधिक अगर कह दे तब तो दिक्कत है, वो जवान झूठा हो जाएगा। और हम लोग कोशिश यही करते हैं, जवान वही देते हैं जो मालिक हमारा पूरा कर दे। मालिक पूरा करता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जेई इच्छा धरी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। इच्छा डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर सही इच्छा है तो परम पिता परमेश्वर, अल्लाह रसूल भी हमें मदद करते हैं कि आदमी बंदा अच्छा है, यह सही काम कर रहा है। तो सही काम करने वालों के काम में कोई दिक्कत नहीं। 26 को होने वाले चुनाव को लेकर जो लोग आपको वोट करेंगे या फिर जितने वोटर उनसे क्या अपील करेंगे आप? हम लोग उन लोगों से यही अपील करेंगे कि अगर उनका कॉन्सेंसस लागू करता है, अगर 2013 से लेकर आज तक हमारे काम पर उनको विश्वास हुआ है, तो हमको 1 टर्म और दें ताकि हम न्यू कॉमर्स को कर सकें 2000 और ये 3 लाख रुपया कर दें। सर, अधिवक्ताओं का अपना भवन है, कुछ रेंट पे भी दिया गया है, कहता है उसको और डेवलप करने की जरूरत है, जो पैसा है अधिवक्ता फंड में और आ जाए। हाँ, उसके लिए भी हमारा प्रयास है। क्या है कि पिछले टर्म में जब हम सेक्रेटरी थे, कितनी दुकानें हैं लमसम? हम 18 दुकान तो मैंने खुद बनाया था अपने रिजिम में। तो इस बार हम आए तो आए व्यय के रोज कहा गया कि काफ़ी हमने अपने रिजिम में किराएदारों पर 20 किता इविक्शन सूट फाइल किया था, और उस सारे इविक्शन सूट हमारे सेक्रेटरी पद से हटते ही उस सूट को लोगों ने विड्रॉ कर लिया, डिसमिस करा दिया। पुनः मैं सूट करूंगा, चूँकि किसी पास 86,000, 76,000, 65,000, तो जितने लोगों पास है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कैंटीन वाले हों, चाहे वो दुकान वाले हों। न्यायपूर्ण जो पैसा है हम सब बरामद करने के लिए अपने सचिव को कहेंगे कि साहब आप फिर से इविक्शन शूट कीजिए। संघ के विकास के लिए क्या लगता है कुछ और जो जमीन है, दुकानें बनाई जाएगी जिससे कि आय का स्रोत हो, तो विकास हो? आय का स्रोत हमारे दिमाग में बहुत चीज़ है। जो भी सचिव आएंगे उनसे हम डिस्कस करेंगे और उनको हम प्रोत्साहित करेंगे कि सिवान बार में अधिक से अधिक रेवेन्यू आवे। चुनाव कब होने वाला है, किस दिन? 26/7 को चुनाव है, 27 तारीख को काउंटिंग है। कितने पद के लिए? 20 पद के लिए? हाँ, 20 लोग। हाँ, 20 पद है। इस पर आपका क्या कहना है? कचहरी में जितने अधिवक्ता लोग बैठे हैं बिजली नहीं है, उसके पास बिजली नहीं है, भीषण गर्मी में शेड के नीचे वो लोग बैठे रहते हैं, पीने का पानी नहीं है, स्वच्छ की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए शौचालय की व्यवस्था भी व्यवस्थित नहीं है। और अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्या है
जिस पे बार का अभी तो कोई ध्यान नहीं जाता है। देखिए, अभी जहाँ तक आपने कहा कि बार में अधिवक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करानी जरूरी है, तो इसका जीता जागता उदाहरण आप स्वयं हैं। आपने इलेक्शन के 10 रोज पर कहा था और मैं आपके पास मीटर कसवा दिया। सभी अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया है कि आप हमें पकड़ें, साथ ले चलें, सबके नाम से पेमेंट लोग करें, पेमेंट करें सबके नाम से अलग अलग 10 आदमी 15 आदमी एक ठो मीटर ले ले, उसका अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। बिजली विभाग तो प्राइवेट हो गया, उसको पैसे की जरूरत है, पैसा देंगे, लाइन मिलेगा। लाइन दिलाने का काम हमारा रहा। सचिव पास मत जाइए, हमसे आइए, हम लेके चले, हम लाइन दिलाते हैं। सेकंड थिंग, बाथरूम के बारे में जहाँ तक आपने कहा, बाथरूम आप जहाँ बैठते हैं, श्रीकांत बाबू कबीर अहमद साहब न हुए, कबीर अहमद साहब ने हमसे कहा था अभी 1 हफ्ता पहले कि अध्यक्ष महोदय बाथरूम हम लोग का ओपन है। हम अपने जिला जज के बड़े आभारी हैं कि हम जिला जज को ले जाकर दिखाए, और जिस दिन दिखाए उसके दूसरे दिन जिला जज ने पूरे बाथरूम को कवर, नया स्टील से सब कवर करा दिया। तो हम जिला जज को इसी के माध्यम से हम आभार प्रकट करते हैं कि 2 चीज़ उनसे कहा और दोनों चीज़ उन्होंने इमीडिएट उसको एक्सिक्यूट करा दी। ठीक। सर, क्या अपील करना चाहेंगे उन अधिवक्ताओं से, उस सम्मानित अधिवक्ताओं से जो वोटिंग करेंगे? हम अपने सभी अधिवक्ताओं से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि अगर वे हमारे कार्य से संतुष्ट हों और अगर हम कहीं किसी कोने से 2013 से लेकर अब तक इंसान हो, कहीं ना कहीं इंसान से भी गलती हो जाती है, कोई चूक हुई हो, अगर किसी बात से हॉट टॉक हुआ हो, तो उस सारी बातों को भुलाकर एक बार मुझे मौका आप दीजिए, ताकि मैं यह जो न्यू कमर्स को कर दें और 3 लाख रुपया कर दें, ताकि एक मैसेज जाए। मैं सिवान बार में 1981 से प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत सारे सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को देखा है, लेकिन जो शुक्ला जी ने अपने रिजिम में काम किया है, हमारा ये अपना सोच है कि इनके मरने के बाद भी सैकड़ों साल बार एसोसिएशन में जो मेंबर आते रहेंगे वो याद करेंगे कि इन्होंने बार को पुनः उपलब्धियाँ दी हैं, जिसमें आज बार हमारा संपन्न है। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील ये करेंगे कि जो कर्मठ हमारा शुक्ला जी उम्मीदवार हैं और जो काम करने की इनकी शक्ति और क्षमता भगवान ने इनको दिया है, वो लोग देखें और एक टर्म दें, ताकि बार के प्रति जो ये चाहते हैं वो करके जाएं, वरना फिर किसी दूसरे से हमको तो उम्मीद नहीं। ठीक है, अपना पूरा परिचय बताएं। मैं इरशाद अहमद अधिवक्ता, सिवान बिहार न्यायालय सिवान। और एक बात और कहेंगे, जो लोग दोबारा किसी पद पर आना चाहते हैं वो अपनी एक उपलब्धि अपने टेन्योर का बता दें, तो हम उनके गुलाम हो जाएंगे।